जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। भक्तों, आप सभी को प्रणाम। मैं आपको गणपति जी के पंचम अवतार क्रोण अवतार यानी वराह स्वरूप की कथा और भी अधिक विस्तार और भावुक शैली से सुनाता हूँ। पंचम अवतार क्रोण अवतार बाराहमुखी गणपति, जिन्हें नमन करना चाहिए। जय श्री गणेश। भक्तों, सृष्टि के आदि काल में जब सतयुग चल रहा था, तब दैत्यों का राजा सिंह मुखासुर अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। भक्तों, उसने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, वर मांगो। सिंह मुखासुर ने प्रार्थना की और हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि ना तो देवता, ना दानव, ना मनुष्य और ना ही कोई अन्य प्राणी मुझे मार सके। भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसका अहंकार आसमान को छूने लगा। दैत्य का आतंक। उसने सबसे पहले यज्ञ और वेदों का नाश करना शुरू किया। वह ऋषियों के आश्रमों में जा जाकर हवन सामग्री, वेद पुस्तकें और उपासना की सामग्रियां लूट लेता और नष्ट भ्रष्ट कर देता। वेदों को उसने पाताल लोक में छिपा दिया ताकि कोई यज्ञ साधना न कर सके। देवता निराश हो गए और धर्म की जड़ें हिलने लगीं। भक्तों, देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर से प्रार्थना की। भक्तों, कथा अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय श्री गणेश। भक्तों, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब धर्म का नाश हो रहा है, इस दैत्य का संहार कौन करेगा। गणपति का प्रकटाय होता है और भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवताओं, यह कार्य केवल मेरे पुत्र गणेश ही करेंगे। तब सब देवता गणपति जी की शरण में पहुँचे और स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर गणेश जी ने प्रकट होकर कहा कि चिंता मत करो, मेरे अपने पांचवें स्वरूप, जिसे क्रोण वराह अवतार कहा जाता है, उस अवतार में मैं प्रकट होकर इस अधर्मी का अंत करूंगा। भक्तों, वराह स्वरूप तुरंत ही गणपति का रूप बदल गया और उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। मुख वराह यानी शूकर के जैसा हो गया। दांत इतने विशाल थे कि पर्वतों को भी छिन्न भिन्न कर सकते थे। हाथों में फरसू और अंकुश थे। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। भयंकर युद्ध। गणपति जी पाताल लोक की ओर चल दिए। गणपति जी पाताल लोक की ओर चले, जहां सिंह मुखासुर वेदों को छिपा कर बैठा था। देवताओं ने आकाश से यह दृश्य देखा। सिंह मुखासुर ने गणेश जी को देखकर उपहास किया, उपहास उड़ाना शुरू किया। हे छोटे मोटे मोटे पेट वाले, क्या तुम मेरा सामना कर सकोगे? तुम्हें तो लड्डू खाने के लिए बनाया गया है, युद्ध के लिए नहीं। जाओ अपने कैलाश पर्वत लड्डू खाना। यह सुनकर गणपति जी मुस्कुराए और बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा अंत अब निश्चय है। इसके बाद भीषण युद्ध आरंभ होता है। युद्ध हुआ आरंभ। दैत्य ने अनेकों मायाओं से हजारों भयानक रूप धारण किए। उनसे अग्निबाण, गदाएं और शूल और पर्वत जैसे अस्त्र छोड़े, परंतु गणेश ने अपने 12 दांतों से सब अस्त्र शस्त्र चूर्ण चूर्ण कर दिए। फिर अपने फरसू से गणेश जी ने दैत्य को घायल कर दिया। अंत में भगवान ने दैत्य को अपने दांतों पर उठाकर धरती पर पटक पटक के मारा। एक ही प्रहार में उसका अंत हो गया। वेदों की पुनः प्राप्ति। दैत्य के वध के बाद श्री गणपति जी ने पाताल से वेदों को लाकर बाहर निकाला और उन्होंने वेदों को आदर पूर्वक हाथ में दिया और कहा, अब से कोई भी अधर्मी वेदों की शक्ति को कभी चुरा नहीं सकेगा।
भक्तों, वेदों को उन्होंने पुनः ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सौंप दिए। भक्तों, ऋषि मुनि प्रसन्न होकर यज्ञ करने लगे और धर्म की स्थापना पुनः हो गई। देवताओं की स्तुति, सभी देवता प्रसन्न होकर गणपति की स्तुति करने लगे। हे विघ्ननाशक, आपने अपने 5वें अवतार में हमें धर्म और वेद वापस दिलाए हैं। जब जब अधर्म बढ़ेगा, आप किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा अवश्य करिए, रक्षा अवश्य करिए। गणपति ने आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त मेरा स्मरण करेगा उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। भक्तों, इस कथा का परम महत्व है। इस अवतार से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान यानी वेद की रक्षा ही सृष्टि की सबसे बड़ी रक्षा है। अहंकारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अंततः उसका अंत निश्चित है। गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, बल्कि धर्म के रक्षक और ज्ञान रक्षक भी हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।